बच्चे ने मेहनत की है लास्ट की थ्रो तक भी और हमें सिल्वर मिला है। हम संतुष्ट हैं सिल्वर से भी। जैसे पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था अरशद नदीम, उसने भी काफी मेहनत की थी अपने देश को जिताने के लिए। तो सभी अपने देश को जिताने के लिए ही मेहनत करते हैं। सभी बच्चे वहां तैयारी करके ये नहीं कह सकते भाई वो कमजोर है या वो ज्यादा मजबूत है। बहुत खुश है सिल्वर में भी, लेकिन थी तो उम्मीद गोल्ड की। भाई सारा देश बाट देख रहा था भैया नीरज गोल्ड लेके आएंगे। जी जी। तो सिल्वर में भी इतने खुश हैं भी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है खंडरा गांव में मौजूद हैं। पानीपत से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गांव है और खंडरा गांव में धर्म निवास पर मौजूद हैं। धर्म निवास का मतलब नीरज चोपड़ा का घर, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात सही है कि जश्न की तैयारियां तो रात भर से ही थी, न केवल खंडरा गांव में बल्कि पूरे देश में ये तैयारियां चल रही थी। सेलिब्रेशन का एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा था, असाधारण उत्साह देखा जा रहा था और तमाम लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि 2020 में जिस कीर्तिमान को एस्टैब्लिश किया था नीरज चोपड़ा ने, वही दोबारा से यहां पर कायम होगा। लेकिन कई बार दिन होता है, वक्त होता है, ऐसे हालात होते हैं कि नहीं हो पाती चीजें, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने यह साबित तो कर दिया है कि 2020 में जिस ओलंपिक कीर्तिमान को जीतकर एक नई तरह की मिसाल पेश की थी नीरज चोपड़ा ने, वो महज इत्तेफाक तो नहीं था। नीरज चोपड़ा में काबिलियत थी, काबिलियत है और अभी बहुत लंबा वक्त उनके पास है, बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं हुई है और यही देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले वक्त में कितने मेडल वो देश के लिए जीत पाते हैं, कितने गोल्ड जीत पाते हैं। फिलहाल उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश कुमार जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपलब्धि पर क्या कुछ वो कहेंगे देशवासियों को। सर जी बिल्कुल, ये हम छोटी उपलब्धि नहीं मान पाते। बच्चे ने मेहनत की है लास्ट की थ्रो तक भी और हमें सिल्वर मिला है। हम संतुष्ट हैं सिल्वर से भी। जैसे पाकिस्तान का जो खिलाड़ी था अरशद नदीम, उसने भी काफी मेहनत की थी अपने देश को जिताने के लिए और वो अपनी उसका दिन था, उस दिन वो सक्सेस हो पाया, अपने देश को मतलब एक बढ़िया फील करा पाया। वो ये एक बड़ी सम्मान की बात है। जी जी, तो अरशद नदीम का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि उनमें ताकत ज्यादा थी, उनका दिन था? जिस तरह से माता जी ने भी जिक्र किया था, हम देख रहे थे एनआईके पे जो सरोज देवी साहिबा हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अरशद नदीम को भी बधाई, गोल्ड भी हमारे लिए बराबर है, सिल्वर भी बराबर है, लेकिन जो देश को मान दिया है, सम्मान दिया है, वो किसी से छिपा नहीं है, वो जग जाहिर है। बिल्कुल, देखो सभी अपने देश को जिताने के लिए ही मेहनत करते हैं। सभी बच्चे वहां तैयारी करके ये नहीं कह सकते भाई वो कमजोर है या वो ज्यादा मजबूत है। जो यहाँ से परफॉर्म करके जाता है वो मतलब एक बैरियर होता है, जो वो सभी बाधा पार करके जाते हैं। सभी वहां मतलब सेटल होके ही जाते हैं कि हम लोगों ने इतना थ्रो किया, हम इसके काबिल हैं। तो हर देश का खिलाड़ी अपने देश को जिताने के लिए जाता है। बस ये है कि जो अपने देश की जो एक मतलब सोच थी, ये सोच रहे थे सभी लोगों को, उम्मीद थी कि भाई हम लोग अब की बार भी पिछले टोक्यो ओलंपिक की तरह गोल्ड जीतेंगे। बस उससे थोड़ा हम लोग पीछे चूक गए कि फिर भी हम सिल्वर मेडल में संतुष्ट हैं। हम लोगों ने सिल्वर जीता है, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अब तक रात से सर, अब तक कोई बातचीत हो पाई है नीरज से आपकी? नहीं, अभी पूरे परिवार में किसी की बात नहीं हो पाई है। अभी वो भी उधर उनका टाइम शेड्यूल जो भी होगा तो वहाँ बात हो ही नहीं पाई है। जी जी, आगे जश्न की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं, सरकारी तौर पर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपका क्या ख्याल है, किस तरह का सम्मान होना चाहिए और किस तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए जब नीरज चोपड़ा देश की जमीन पर, देश की धरती पर कदम रखेंगे? जी बिल्कुल, पूरा धूमधाम से सारा सम्मान की जो तैयारियां यहाँ मतलब अपना खाने पीने का भी व्यवस्था जो है वो भी करेंगे और जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक चूरमे का जिक्र किया था पीछे एक वीडियो में, वो भी उनका पक्का है, वो भी उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और जो सेलिब्रेशन का है वो तो बस जब से मतलब ये समझ लो आप, भारत की धरती पर जब ये खिलाड़ी अपने सारे आएंगे तो सभी का सेलिब्रेशन मतलब पूरा देश बड़ा अच्छे से करेगा और चीयर करेगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। हमारे साथ माता जी भी मौजूद हैं, नीरज चोपड़ा की माता जी सरोज देवी जी। उन्होंने भी लगातार जो है यही बात कही है कि सिल्वर भी उनके लिए बराबर है, गोल्ड भी बराबर है, लेकिन जिस तरह से मान बढ़ाया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ओलंपिक स्तर पर जाकर नीरज चोपड़ा ने, वो किसी से छिपा नहीं है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। तो उनकी माताजी से जानने की कोशिश करेंगे कि माताजी कैसा लग रहा है इस उपलब्धि के बाद में?
देखो जी, हमने बहुत अच्छा लग रहा है और जी। बहुत खुशी है हमने। जी जी। और हम तो ऐसे कहो बच्चे ऐसे मेहनत करते जाओ, अब का नहीं तो दोबारा जीत कर आएंगे या करेंगे मेहनत। अच्छा, एक आपकी जो बाइट है, एक जो बयान है आपका बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आपने कहा कि अरशद भी, नदीम भी हमारा ही बेटा है, नीरज चोपड़ा भी हमारा ही बेटा है, वो भी खिलाड़ी हैं, हमारा बेटा भी खिलाड़ी है। खेल को खेल की तरह से देखा जाना चाहिए। देखो जी, ये तो आप अपनी है भाई, कोई रोड हो गया, कोई भाई बामण हो गया, लेकिन ये जात तो अपनी उस बांटी जाती है। जो मैदान में चलेगा वो किसी का बच्चा नहीं हो, सारे देश का इकट्ठा। जी जी। तो अब कुछ कैसी तैयारी हैं खंडरा गांव में? जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी कि पूरा गांव जमा है, पूरा देश जो है देख रहा था अलग अलग घरों में, टीवी चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। खंडरा में भी एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन सिल्वर पर अब संतोष करना पड़ा है। तो इसको लेकर गांव में कुछ इस तरह की बातें कि यार हाँ, बहुत ज्यादा तवक्को थी, उम्मीद जताई जा रही थी ये कि भाई नीरज से तो सिर्फ उम्मीद जो है वो गोल्ड की उम्मीद है, तो सिल्वर जीता है, संतोष तो करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर कोई मलाल, कोई कसक? ना जी, ऐसा नहीं है कि भाई जो पहली बार नहीं गोल्ड आ रहे हैं, गोल्ड बते रह रहे हैं, सिल्वर भी आ रहे हैं। अब नहीं इसमें होती जी जी। बहुत खुश है सिल्वर में भी, लेकिन थी तो उम्मीद गोल्ड की, भाई सारा देश बाट देख रहा था भैया नीरज गोल्ड लेके आएगा। जी जी। तो सिल्वर में भी इतने खुश हैं भाई, तो गोल्ड लेके आया है। हमने नहीं कह सकते भाई बच्चे सब मेहनत करके जावे, वह भी बच्चे जोड़ से बेचारे वह सिल्वर लग ब्रॉन्ज लग भी नहीं पहुंचे। जी। अच्छा माता जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए, तमाम मीडिया कर्मी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, देश भी ये जानने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा को खेलों की नर्सरी के तौर पर जाना जाता है, तरह तरह के खेलों के प्रति आकर्षण लोगों में देखा जाता है, युवाओं में देखा जाता है, लेकिन जैवलिन थ्रो को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इससे पहले देखा नहीं गया। लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक नजीर पेश की है, एक मिसाल पेश की है। ये इंटरेस्ट कैसे जगा उनका इस खेल के प्रति? देखो जी, ये तो बच्चे खेल रहे थे, हमें भी नहीं पता था जैवलिन के बारे में। तो ये बाहर जो बच्चे थे इसके साथ ग्रुप के, इनमें खेला तो अच्छी थ्रो करी, तो उनमें गुड़ मिलके उसने यहाँ तक पहुंचा। जी। तो ये थी सरोज देवी साहिबा, जो नीरज चोपड़ा की माताजी हैं, और इस वक्त हमारे साथ नीरज चोपड़ा की चाची यानी ताई भी मौजूद हैं, बड़ी माताजी उनको कहा जा सकता है। कैसा लग रहा है माताजी, ये उपलब्धि हासिल की है नीरज चोपड़ा ने, देश का नाम किया है, देश का मान बढ़ाया है, तिरंगे को जो है दुनिया सैल्यूट कर रही है, भारत का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, टीवी चैनल्स पर नीरज ही नीरज ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नीरज ही नीरज है, कोई और है ही नहीं, आज सारे दुनिया को छिपा दिया नीरज ने। हाँ जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये तो आपको इतना प्राउड फील हो रहा है, तो हम पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो आप खुद समझ सकते थे हम कितना फील कर सकते होंगे। हाँ जी, तो बहुत ही, और हम तो पूरे भारत को मुबारकबाद देते हैं, सब ने इतना कोऑपरेट किया और सबका वो बेटा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा। गोल्ड सिल्वर की कोई बात नहीं, वहाँ कंपटीशन था, सब कंपटीटर आए थे, तो सब अपना दी बेस्ट के लिए आए थे, और नीरज ने भी अपना दी बेस्ट दिया, इम्प्रूवमेंट किया है। अभी अच्छा हो गया कि अभी हम तो सोचते कि 90 प्लस की बात कर रहे थे, अब 95 प्लस के ऊपर जो फोकस किया करेगा वो आगे अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये कोई बात नहीं, गोल्ड की सिल्वर की कोई बात नहीं, हम इस भावना से नहीं सोच के चलते कि हमारा बेटा लेके आए, सब हमारे बेटे हैं, ग्राउंड पे हमें सब बच्चे बराबर हैं, अपनी जो मेहनत करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माताजी। तो ये माताजी थी जो चाची ताई लगती हैं नीरज चोपड़ा की। माताजी से भी हमारी बातचीत हुई, पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, तमाम लोगों ने यही कहा कि खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, और देश की जो भावना है वो सर्वोपरि है। और हमारा जो देश है, जहां पर ये बात कही जाती है कि सर्वधर्म संभाव की बात कही जाती है कि तमाम लोग एक हैं, लेकिन खेल की भावना यहाँ पर उन्होंने व्यक्त की, और यही कहा है कि अरशद नदीम का वो दिन था, और शायद यही वजह रही कि उन्होंने गोल्ड जीतने में सफलता हासिल की। लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए उन्होंने ये जरूर कहा है कि नीरज चोपड़ा से उनको उम्मीदें थी, देश को उम्मीदें थी, पूरा देश रात भर जगा हुआ था, पूरा देश टीवी स्क्रीन पर, इंटरनेट चैनल्स के माध्यम से यही देख रहा था कि कब वो पल आता है, कब वो लम्हा आता है जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतकर देश की झोली में डालेंगे। लेकिन कई बार रुचि वही होता है कि दिन होता है, लम्हा और यह वक्त होता है कि चीजें सारी दुरुस्त नहीं हो पाती, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ये तो दिखा दिया सिल्वर जीतकर कि हाँ, उनमें दमखम है, उनसे उम्मीद करना बेमानी नहीं है, और आने वाले सालों में जब दोबारा से ओलंपिक गेम्स होंगे तो हमें उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जरूर लौटेंगे।